दोस्तों, मैं हूं डीजे TRZ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मास्टर्स ऑफ डीजे। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे जितने भी प्रेशर मिड यूज़ कर रहे हैं, रोड शो में हो, चाहे वो शायद लाइव प्रोग्राम में भी कुछ लोग यूज़ कर ही रहे हैं, तो रोड शो में मोस्टली जितने लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेशर मिड, बट प्रेशर मिड तो अपन ले लेते हैं। बट सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट कहाँ हो जाता है कि यार अपन को DSP की सेटिंग नहीं आती। तो हर किसी के पास शायद ही DSP भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है डाउट कि यार अपन नॉर्मल क्रॉसओवर में सेटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं प्रेशर मिड के लिए। तो भाई इस चीज़ का जो डाउट है आज अपन क्लियर करते हैं एकदम अच्छे से। और मैं इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट क्रॉसओवर जो अपन प्रेशर मिड के लिए यूज़ कर सकते हैं वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि बेरिंगर का CX3400 है, ठीक है। और बेरिंगर का क्रॉसओवर में आप उसको यूज़ कर सकते हो और मैं उसी क्रॉसओवर को लेकर के आपको उसकी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो नॉर्मल क्रॉसओवर में भी अपन इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलो अपन वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख करके रखी हुई है। चलो मैं आपको एक करके सारी चीज़ें समझाता जाता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या क्या है। पहले अपन चलते हैं इनपुट में। इनपुट है अपना 0 dB में अपन को इसको सेट करना है, क्योंकि 0 dB से ज़्यादा रहेगा तो उसमें आवाज़ फटता है, बहुत डिस्टॉर्शन आते हैं, इसलिए अपन को उसको 0 dB में ही रखना है। सेकंड है अपना लो कट। तो लो कट को अपन को रखना है ऑन। ये एक टाइप का बटन रहेगा जस्ट साइड में इनपुट के, जिसको अपन को अंदर की तरफ दबा करके रखना है, क्योंकि अपन को बेस नहीं चाहिए, इसलिए हम लो को कट कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। उसमें रहता है लो मिड का, वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज है क्रॉसओवर की, ये काम करेगा लो से मिड के बीच में। तो अपन को इसको रखना है 3 किलोहर्ट्ज का, क्योंकि ये अपना जो प्रेशर मिड होता है वो काम करता है 3 किलोहर्ट्ज में, इसलिए अपन को इसके फ्रीक्वेंसी रेंज को भी रखना है 3 किलोहर्ट्ज में। अगर अपन इसको कम की तरफ रखते हैं, मतलब 2 किलोहर्ट्ज की तरफ रखते हैं, तो वो थोड़ा सा बेस वाला आ जाता है फ्रीक्वेंसी। एंड अगर बढ़ा करके रखते हैं तो वो चला जाता है कि थोड़ा सा हाइस वाली फ्रीक्वेंसी। तो अपन को मिड की फ्रीक्वेंसी चाहिए प्रेशर मिड में, वो मिड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम मिलेगी अपन को, इसलिए अपन उसको रखेंगे 3K में। अब वो कहाँ रहेगा, जो क्रॉसओवर के फ्रीक्वेंसी में 200 लिखा होता है और 3K5 लिखा होता है, दोनों के बीच में मिलेगा अपन को 3KHZ। मतलब उसमें बीच में एक लाइन रहती है, मेंशन नहीं होता, वो होगा 3 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेंज। अपन को वहाँ ले जा करके सेट कर देना है दोनों के बीच में। अपन इसके बाद चलते हैं हाई मिड आउटपुट में। तो वो भी रहती है एक तरीके की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, वो अपने हाइस की सेटिंग रहती है। अपन को उसको रखना है 2K से 3K5 के बीच में, इसलिए अपन उसको इतना रखेंगे क्योंकि वो हमारे हाइस की सेटिंग है। और सबको अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को थोड़ा सा मिड हाइस टाइप का पसंद होता है, किसी को पसंद होता है एकदम पतली वाली आवाज़। तो सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हाइस की फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। वैसे तो आप दोनों में से किसी में भी सेट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अपन रखते हैं लो डिले की तरफ। तो लो डिले को अपन को रखना है कहाँ, 0 पूरी बंद कर देनी है उसको, क्योंकि लो डिले अपन को चाहिए ही नहीं। डिले तो लो की फ्रीक्वेंसी में डिले, क्योंकि अपन तो प्रेशर मिड में काम कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। वो है लो आउटपुट की। लो आउटपुट को अपन को म्यूट कर देना है, जो कि एक साइड में लो आउटपुट के बटन होगा, उसको अपन को अंदर की तरफ दबा देना है। और उसके बाद आएगा अपना मिड का ऑप्शन, उसको सीधे 0 dB में सेट कर देना है, जो 0 लिखा होगा वहाँ। जस्ट उसके साइड में रहेगा हाइस का ऑप्शन, उसको भी अपन को 0 dB में सेट कर देना है। एक जस्ट सामने में ये रहता है CD हॉर्न का ऑप्शन। CD हॉर्न को अपन को ऑन कर देना है, क्योंकि वो अपने हाइस की फ्रीक्वेंसी को और इन्हेंस करके देगा। और ऑन कैसे करना है, अपन उसको अंदर की तरफ दबा देंगे, उसमें लाइट जलेगी, वो हो जाएगा अपना ऑन, ठीक है। चलो अपन इसके बाद में बैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखे हुए हैं वो अपने क्रॉसओवर की बैक साइड की सेटिंग है। तो सबसे पहले अपन को क्रॉसओवर की सेटिंग को 3-वे मोड में डाल देना है बैक साइड में। उसके जस्ट साइड में एक LF सम का ऑप्शन रहता है। जब उस बटन को अपन बाहर की तरफ रखेंगे तो वो रहेगा नॉर्मल, अपन को नॉर्मल में ही उसको रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना है। तो आप उसको बाहर की तरफ कर दीजिएगा। और चलो तीसरे नंबर में आ जाते हैं। एक साइड में ऑप्शन रहता है नॉट यूज्ड का, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है वो भी X1
बट X10 लिखा होता है उस पर, तो उसको अपन को रखना है बाहर की तरफ, जो कि रहेगा नॉर्मल में, क्योंकि अगर अपन उसको अंदर की तरफ दबा करके रखेंगे तो वो हो जाएगा बहुत हार्ड सेटिंग उसकी, और वो अपन को नहीं रखना है क्योंकि इससे प्रेशर में उड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो अपन को उसको नॉर्मल रखना है, बटन को बाहर की तरफ रखना है उसमें। जस्ट सेकंड चैनल में भी सेम टू सेम उसको बाहर की तरफ में ही रखना है, क्योंकि दोनों ही तरफ ये X1/X10 का ऑप्शन रहता है, जो कि क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो उन दोनों को ही अपन को X1 में रखना है। X1 कैसे रहेगा, बटन बाहर की तरफ रहेगा। तो दोस्तों, जो भी सेटिंग हमने फ्रंट साइड में क्रॉसओवर की करी है चैनल 1 में, जैसे का तैसा सेटिंग आपको चैनल 2 में भी कर देना है। तो इसमें क्या है कि आप दोनों ही साइड से आप आउटपुट ले सकेंगे और आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होएगा। यहाँ आपका क्रॉसओवर का सेटिंग पूरा होता है। कंप्लीट करता हूँ मैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने डिटेल दिए हैं। एंड जिसको नहीं आया होगा समझ में, वो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी मास्टर्स और डीजेस करके है, एंड DJ TRZ बालोद ऑफिशियल करके भी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड मैंने अपना नंबर डिटेल में भी डाल दिया है, आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और डिटेल से अच्छे से इसकी जानकारी दे दूंगा कि क्रॉसओवर की सेटिंग किस तरीके से करनी है और क्या करनी है, या आपको जो भी डाउट होगा इस वीडियो को लेकर के मैं उसको क्लियर कर दूंगा। सो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।